जय श्री राम, जय हनुमान। जुड़े धर्म से जाने अपने भगवान को। दोस्तों, मैंने पिछले अंक में हनुमान जी के पंचमुखी रूप का रहस्य का वर्णन करना शुरू किया था और वह पिछले अंक में समाप्त नहीं हो पाया था, इसलिए ये आज का अंक उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में, उसी कंटिन्यूएशन में है। मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ता हूँ। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है। अहिरावण उसे बलात्कार लाया है, वह उसे पसंद नहीं करती पर मन मार के उसके साथ है। वह अहिरावण के राज जानती होगी, उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए, आप उसके पास जाएं और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नागकन्या से उन्होंने कहा कि ये तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए हुए है, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? आप मुझे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया, इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है, अपनी धर्मपत्नी सीता देवी की मुक्ति के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कदापि नहीं स्वीकारेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में पड़ जाएंगे। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राय निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशकुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय रावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उस भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी ना थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया था कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और ये मरने को हो जाते हैं तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। उनके कई रूप उसी अमृत के कारण हैं। उन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया उतने उनके नए रूप बन गए हैं। इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू किया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिके? जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा तो वह हनुमान जी के चरणों में लेट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भौरा तुरंत चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। भौरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी को चिंतित हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों
एक साथ बुझेंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुखों द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकरा गए। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते हनुमान जी ने ही कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता है। रावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल ना हो पाते। कृपा निदान इससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। परंतु आप चिंता न करें, हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाँह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाँह पकड़ चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बैठा दिया। श्री राम को समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि हमारे साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उसके सामने किसी के साथ छल करें, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ के उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुबेल पर्वत पर लौट आए। दोस्तों, यह सारा वृत्तांत स्कंद पुराण और आनंद रामायण के सारकंड कांड से लिया हुआ है। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। प्रस्तुति को लाइक करिएगा और सभी को साझा करिएगा, जितना संभव हो सके उतना साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।